भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तो ईश्वरम। तो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भवानी और शंकर की मैं वंदना करता हूँ, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो गुरु के प्रति जब श्रद्धा होती है, श्रद्धा से हम गुरु के समीप बैठते हैं तो विश्वास भी आ जाता है, या फिर विश्वास हो जाता है गुरु के प्रति तो फिर श्रद्धा भी जागृत हो जाती है। तो जहाँ शिव हैं वहाँ पार्वती भी हैं, शंकर हैं जहाँ वहाँ पार्वती हैं, जहाँ पार्वती हैं वहीं शंकर भी हैं। तो कहने का मतलब यही है कि श्रद्धा और विश्वास ये दोनों एक ही जगह हैं। तो गुरु के प्रति जब श्रद्धा और विश्वास हो जाता है तब फिर गुरु कृपा करते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो फिर ये कहा है, ये नर के रूप में हरि हैं, ये कृपा करते हैं और फिर इस रमे हुए राम को ये जना देते हैं। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो तभी कह रहे हैं कि तुमरे भजन यानी गुरु के जो भजन हैं उसी से जो राम को पाया जाता है। गुरु के चरणों में शरणागति जब होती है तो तभी इस परमात्मा को गुरु जनाता है, तब गुरु कृपा करते हैं। और गुरु की कृपा ये किसी पर भी हो सकती है जिसको गुरु के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है। वैसे भी संसार में हम देखें तो बिना और श्रद्धा और विश्वास के कुछ नहीं होता। श्रद्धा और विश्वास से ही ये संसार भी चल रहा है। तो कहा जा रहा है, हमारे धार्मिक ग्रंथ कह रहे हैं कि यहाँ अध्यात्म में भी यही बात है। तो हमारे उपनिषदों में भी ये बात कही। उप कहा जाता है कि समीप, निषद यानी गुरु के समीप बैठना। तो जितने भी ये धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे सब गुरु और शिष्य का संवाद ही हैं। यहाँ हम रामचरितमानस देखें तो वो कागभुजुंडी और गरुड़ का संवाद है। सदगुरु के रूप में जो है कागभुजुंडी वहाँ पर हैं और शिष्य के रूप में जो गरुड़ हैं तो कागभुजुंडी गरुड़ को समझा रहे हैं, को ज्ञान दे रहे हैं ये राम कथा के रूप में। तो राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी। तो कह रहे हैं कि राम की जो कथा है, जो ज्ञान की चर्चा है, सारे संशयों का नाश करने वाली है। जो संशय रूपी पक्षी जो हमारे मस्तक पर जो बैठे होते हैं वो धीरे धीरे इस चर्चा से उड़ते ही जाते हैं। तो ये कागभुजुंडी महाराज गरुड़ को समझा रहे हैं। तो पूरी जो रामचरितमानस है ये जो है कागभुजुंडी और गरुड़ का जो संवाद है, वैसे ही और धार्मिक ग्रंथ जो हैं वहाँ भी जो है गुरु और शिष्य का संवाद ही है। तो गुरु जो ज्ञान देते हैं उसका संग्रह है, शिष्य को जो है समझा रहे हैं। वो ज्ञान का संग्रह वही धार्मिक ग्रंथ होते हैं।